तो स्टूडेंट हम इस क्लास में ये सीखेंगे कि दो अपॉन के नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं उन नंबरों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं बड़े की संख्या। ठीक है, हम फ्रैक्शन नंबर बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो उन संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो दो अपॉन के नंबर्स कैसे होते हैं, जैसे देखिए 3/7 हो गया हमारे पास, 8/9 हो गया, माइनस का 3/2 हो गया। तो इस तरह के नंबर को हम ऊपर वाले को कहते हैं अंश, ये होता है अंश, और नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं हर। ऊपर वाला हमारा होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला जो नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अपॉन के नंबर्स हैं जिनको हम सीखेंगे कि इन दो नंबर्स को कैसे प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इंटू करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सीखते हैं, करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हमारे पास 3/8 या 3/6 है हमारे पास, और प्लस 5/4 है। आपके पास दो अपॉन के नंबर्स हैं, इनको प्लस करना है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो आपके पास हर है, डिनोमिनेटर है, आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। आपके पास जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है आपके पास, हर का आप एलसीएम निकालेंगे। हर में क्या है 6 है और यहाँ पर क्या है 4 है। ठीक है, इसके हर में 6, इसके हर में 4 है। ठीक है, तो आपको 6,4 आपको इनका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले देखना है कि ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आ रहे हो। जैसे 6 और 4 2 के टेबल में आ जाते हैं, तो इनको 2 से कैंसिल आउट करो, 2 से काटो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब फिर से देखो हमारे पास 3 और 2 आया, क्या ये दोनों नंबर एक ही टेबल में आते हैं? अगर हाँ तो उससे काट लीजिएगा, लेकिन नहीं आते तो इनको अपने अपने नंबर से काट दीजिएगा। 3 को 3 से काट दीजिएगा, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 2 नहीं आता तो 2 को एज इट इज रख लीजिएगा, 2 को 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, 2 1 जा 2। तो हमारे पास एलसीएम हो गया, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो रिजल्ट हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो हमारे पास एलसीएम कितना मिल गया, 12 मिल गया। तो कभी भी हमें दो अपॉन के नंबर को, दो फ्रैक्शन को, दो रेशनल नंबर को कभी भी प्लस या माइनस करना हो तो हमेशा आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम ही लेना पड़ेगा। जो भी नंबर्स हर में होंगे, हर के नंबर्स का आपको एलसीएम फाइंड करना होगा। ठीक है, हमने 6 और 4 का एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, एलसीएम निकालते समय हम ध्यान देते हैं कि ये जो दोनों नंबर्स हैं वो एक ही टेबल में आना चाहिए। जैसे 2 के टेबल में आता है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो गया। फिर ये दोनों नंबर्स एक ही टेबल में नहीं आ रहे तो हमने 3 को 3 से काट लिया और 2 एज इट इज आ गया, 2 को 2 से काट लिया हमने। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। तो अगली स्टेप में आप एलसीएम रखिए यहाँ पर 12। ठीक है, जो भी आपका एलसीएम आया उसको आप रखिए नीचे। ठीक है, अब आपको डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ना है, हर का पहाड़ा पढ़ना है आपको। कितने बार में ये 12 आता है जो आपका एलसीएम आया है। ठीक है, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ रहे हैं तो 12 आ रहा है। ठीक है, तो एलसीएम में डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ना है आपका 6 2 जा 12, 2 बार में 2 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 2 हो गया आपके पास। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ना है, जो आएगा उसका हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का टेबल पढ़ो अपने एलसीएम में, एलसीएम क्या है हमारे पास 12, 4 का टेबल पढ़ो, 4 3 जा 12, 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 में कर दीजिएगा। बात समझ आ गई? फिर से मैं करता हूं, हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया है, एलसीएम हमारा 12 है। आपको डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ना है, हर का पहाड़ा पढ़ना है। पढ़िए टेबल 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, 2 का मल्टीप्लाई यहां करना है आपको। ठीक है, 4 का, इसके डिनोमिनेटर का टेबल पढ़िए 4 3 जा 12, 3 बार में 3 का मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में कर दीजिएगा, इंटू कर देते हैं इसका, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, ये हो गया 2, 15 और 6 कितना हो गया 21/12 हो गया। तो इस तरह से आप दो नंबर्स को आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं आपको। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चंस है 5/6 प्लस, ठीक है, 3 बाय यहां ले लेते हैं 10 बाय, ठीक है, 3
3 बाय यहाँ लेता हूँ मैं 3 लेता हूँ, ठीक है। आप सबसे पहला काम आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है ना। ये चेंज कर दीजिएगा, लग रहा है 6 5 कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको एलसीएम निकालना है 6 5 का आप एलसीएम फाइंड कर लीजिएगा। सबसे पहला काम है आपको ये देखना कि दोनों नंबर्स एक ही टेबल में आ रहे होते हैं। आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। 6 को 6 की टेबल से कैंसिल आउट कर लो आप। 5 नहीं आता 6 की टेबल में, एज इट इज हो गया 5 1 5। हमारे पास एलसीएम हो गया 6 into 5, 6 5 13। तो आपको क्या करना है, एलसीएम रखना है 30, ठीक है। एलसीएम आपने रख दिया 30। अब आपको डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ना है इसमें, एलसीएम में। 6 5 30 5 बार में, और 5 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ कर देना है 5 में, इस 5 में, ठीक है। इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 2, ठीक है। तो हमने न्यूमरेटर का एलसीएम निकाला 30 आ गया, और हमने 6 का टेबल पढ़ना है। 6 5 30 5 बार में, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, 2 5, ठीक है। प्लस 5 का टेबल पढ़ो 30 बार में, कितनी बार में आ रहा 30, 5 6 30, और 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दीजिए। तो 5 2 कितना हो गया 10, 6 3 कितना हो गया 18, और 130, ये कितना हो गया 28, दोनों को प्लस कर दिया। तो कभी भी आपको दो अपॉन के नंबर्स को प्लस करना या माइनस करना हो तो आपको हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम ही निकालना पड़ता है। कुछ और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास है 5 बाय, या ये 4 बाय 5 माइनस का 10 बाय 3, ठीक है। 10 बाय 3 ले लो, या आप इसको कुछ भी कर सकते हो, 3 ले लीजिएगा, ठीक है। आपको इसका सबसे पहले इसको माइनस करना है, तो आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। आपके पास डिनोमिनेटर में 5 और 3 दोनों एक ही टेबल में आ रहा है। 5 और 3 नहीं आते, 5 को 5 से कैंसिल आउट, 5 1 5, 3 एज इट इज आ गया, 3 1 3। हमारे पास एलसीएम आ चुका है 5 into 3 15, ठीक है। तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, कितना हो गया 15, एलसीएम हो गया 15। अब आपको डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ना है। 5 का टेबल पढ़िए, 3 बार में 15 आता है, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये 4 है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 3। 3 का टेबल पढ़िए, कितनी बार में 15 आता है, 3 5 15, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। 4 3 12 हो गया, माइनस ये 50 हो गया आपके पास, ये 15 है एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये मैं आपको पिछली क्लास में सिखा चुका हूँ कि दो नंबर्स को प्लस या माइनस कैसे करते हैं। देखिए ये प्लस का है, ये किसका हो गया, माइनस का। ये प्लस का, ये माइनस का। जब दो अलग अलग साइन होते हैं तो नंबर्स घट जाते हैं, ये नंबर माइनस हो जाते हैं। तो 50 में से 12 माइनस कर दीजिएगा, आपके पास 50 माइनस 12, 10 2 8 हो जाएगा, 4 1 38। ऊपर बचेगा रिजल्ट 38, लेकिन ये 38 प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा। देखिए जब अलग अलग साइन होते हैं तो नंबर घट जाते हैं, माइनस हो जाते हैं नंबर, और साइन लगता है बिगेस्ट नंबर का, जो बड़ा नंबर होता है। 50 यहाँ बड़ा नंबर है, इसका साइन नेगेटिव है, तो ये माइनस का 38 अपन आ गया। तो आपको ये सीखने के लिए सबसे पहले आपको पिछली क्लास का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जो मैंने आपको प्लस और माइनस सिखाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास, मान लीजिएगा आपके पास आ जाता है 5 अपॉन यहाँ 6 है, प्लस का 10 अपॉन आपके पास यहाँ 8 आ गया, ठीक है अपॉन का नंबर। आपको सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा 2 अपॉन, ठीक है। डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए 6 और 8 का, तो दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में। 2 3 6, 2 4 8। अब ये क्या दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। 3 और 4 एक ही टेबल में नहीं आते हैं, तो 3 को 3 से कैंसिल आउट कर लीजिएगा, 3 1 3। 4 एज इट इज रख लीजिएगा, 4 को 4 से कैंसिल कर दीजिएगा, 4 1 4। तो हमारे पास एलसीएम हो गया 2 into 3 into 4, 2 3 6, ठीक है, और 6 4 24, ठीक है। हमारे पास एलसीएम आ गया 24। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम एलसीएम रख देंगे 24। अब आपको डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ना है। 6 का टेबल पढ़िए, कितनी बार में 24 आता है, ठीक है। 6 4 24, 4 बार में। 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करना है आपको 4, प्लस उसी तरह आपको 8 का टेबल पढ़ना है। डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ना, कितनी बार में 24 आ रहा है, 8 3 24, 3 बार में मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है। तो 5 4 20, 10 3 30,
मैंने आपको ये इनटू भी सिखा दिया है, पिछली क्लास में आपको मैंने इनटू भी सिखाया है। देखिए 2 नंबर का इनटू हो रहा है, 4 5 जा 20 आ रहा है, दोनों के साइन भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। मैंने पिछली क्लास में बताया गया था कि जब नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स के साथ साथ नंबर्स के साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अलग अलग साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट में क्या आता है, माइनस आता है। कभी भी अलग अलग, मैं साइन का इनटू बताया था मैंने, अगर प्लस इनटू प्लस अगर रिजल्ट है ना सेम साइन इनटू होते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, और अलग अलग साइन इनटू होते हैं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। यहाँ देखिए ये दोनों अलग अलग साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आ गया, दोनों सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं रिजल्ट पॉजिटिव आ गया अपॉन 24। ठीक है, अब देखिए ये नेगेटिव है, दो नंबर्स को प्लस माइनस करना सिखाया मैंने पिछली क्लास में, कैसे, ये इसका साइन पॉजिटिव ये नेगेटिव, अलग अलग साइन होंगे तो नंबर्स घट जाएंगे, 30 से 20 के 10 बचेगा। ठीक है, और जब साइन अलग अलग होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं, हम प्लस लगाएं या माइनस, तो बड़े नंबर का साइन 30 पॉजिटिव तो पॉजिटिव 10 रहेगा 24, तो ये हो गया हमारा 10/24। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप दो अकाउंट के नंबर्स को आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी आपको प्लस माइनस करना हो तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, बिना एलसीएम निकाले आप दो नंबर्स को प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास है -6/4 और माइनस का यहां ले लेते हैं हम 5/6 ले लेते हैं। ठीक है, ये है आपके पास, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 6 का। ठीक है, 4 6 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, 4, 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 नहीं आ रहा, 3 1 जा 3, तो आपके पास एलसीएम हो गया 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, आपके पास एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। एलसीएम लिख लीजिएगा 12। ठीक है, न्यूमरेटर का टेबल पढ़िए, 4 3 जा 12, कितने बार में 12 आता है हमारा, 3 बार में, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6 × 3, ये माइनस ये 5 है। इसके डिनोमिनेटर का टेबल पढ़िए, 6 का टेबल पढ़िए, डिनोमिनेटर का कितनी बार में 12 आता है, 6 2 जा 12, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 3 जा 18 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, अपॉन 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए सेम साइन आ गया आपके पास, मैंने क्या बताया, सेम साइन होंगे, जब भी नंबरों के पास सेम साइन होंगे तो नंबर हमेशा जुड़ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो 18 और 10 कितना हो गया, 28, और रिजल्ट माइनस का रहेगा, -28/12 हो गया आपके पास। ठीक है ना, तो इस तरह से हम नंबर्स को, अगला नंबर देखिए आपके पास है 3/6 ले लेते हैं, और माइनस है हमारे पास 10/9 है। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे कर पाएंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं 6 और 9 का, हमारे पास 6 और 9 का एलसीएम, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 2 से 2 को काट लीजिएगा, 3 एज इट इज, 3 1 जा 3, हमारे पास एलसीएम आ गया 3 2 3, 3 2 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18, एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 18 आ गया। ठीक है, एलसीएम देखिए 18, डिनोमिनेटर का टेबल पढ़िए आपने एलसीएम में, 6 3 जा 18, 3 बार में। ठीक है, -9 सॉरी 10 ऊपर वाला न्यूमरेटर है ना, 10 * डिनोमिनेटर का टेबल पढ़िए, 9 2 जा 18, 2 बार में, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 3 जा 9, -10 2 जा 20 अपॉन 18। ये नंबर्स देखिए क्या होंगे, प्लस होंगे या माइनस होंगे, ये नंबर हमारे माइनस हो जाएंगे क्योंकि साइन अलग है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। कभी भी साइन अलग अलग होते हैं नंबर माइनस हो जाते हैं। 20 में से 9 जाएगा, आपके पास 11 बचेगा, रिजल्ट बड़ा नंबर का। जब मैंने बताया आपको कि जब साइन अलग अलग होते हैं नंबर्स घट जाते हैं, अलग अलग साइन, ये पॉजिटिव ये क्या है, नेगेटिव है, नंबर माइनस हो जाएंगे, और साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, बिगेस्ट नंबर का, कितना है हमारे पास, माइनस है, तो -11 आ गया अपॉन 18 आ गया। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप दो नंबर्स को आप प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, प्रोसीजर सेम है, बस आपको ये ध्यान यहाँ देना पड़ता है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ता है कि ये नंबर्स प्लस होंगे या माइनस होंगे, वो उनके साइन देख के आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अब मैं इन नंबरों की कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ। इनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है कि देखिए, इसकी
पहली शॉर्ट ट्रिक्स ये होती है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है 3/7 प्लस का 5/7, अगर जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स ये होती है कि एलसीएम एक बार आ जाता है, डिनोमिनेटर 7 आ जाएगा इसका एलसीएम। आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम वही प्रोसीजर होता है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम एक बार आ जाएगा और ऊपर कोई चेंजेस नहीं होगा, 3 + 5 एज इट इज रहेगा, ऐसे का ऐसे। 3 और 5 8/7 हो गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आप कब लगाएंगे? जब दो अपॉन के नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो तो ही आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स लगाना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका 5 आपके पास 5/3 है या 5/6 है, माइनस का 9 आपके पास 6 है। देखिए एलसीएम सेम है, एलसीएम एक बार आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वैसे भी आप निकालेंगे तो एलसीएम 6 ही आएगा। देखिए अगर आप 6 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 से कैंसिल आउट होकर एलसीएम भी क्या आएगा? 6 ही आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये कैलकुलेशन पूरी मैथ्स में आएगी आपके पास, इसलिए जल्दी करना है क्वेश्चन है ना। तो देखिए जब भी आपके पास ये शॉर्ट ट्रिक्स तभी लग सकती है जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो एलसीएम एक बार आ जाएगा और ऊपर कोई चेंजेस नहीं होगा, ऊपर वही 5 - 9। ठीक है, माइनस करना सिखाया मैंने, अलग अलग साइन, नंबर घट जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, घटा दीजिएगा। 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेगा। बड़ा नंबर नेगेटिव है तो यहाँ रिजल्ट किसका रहेगा? नेगेटिव। ये आ गया हमारे पास। तो शॉर्ट ट्रिक्स तभी लगाएंगे आप ये वाली जब डिनोमिनेटर सेम हो आपके पास। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखिए 7 आपके पास यहाँ पर है 3, ये माइनस का 7 माइनस का 3 माइनस का 5/3। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, शॉर्ट ट्रिक से कर दें, एलसीएम एक बार आएगा और ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम वही आ जाएगा आपके पास। सेम साइन मैंने बताया था, सेम साइन जुड़ जाते हैं तो 7 5 कितना हो गया? 12 हो गया, माइनस का। ठीक है, सेम साइन जुड़ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट जो रहेगा, जो साइन होते हैं उसी का रिजल्ट रहता है। ठीक है, आगे आपके पास बात समझ आ गई। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आप कब लगा सकते हैं? जब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो आपके पास। इसी के एक अपॉन के नंबर की और शॉर्ट ट्रिक्स होती है। ठीक है, अगर आप इनको प्रोसीजर से भी करेंगे, जो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके अगर आप वैसे भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, ये क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि जो हमारे पास 10th क्लास में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ज्यादातर 60% क्वेश्चन हमारे शॉर्ट ट्रिक से सोल्यूशन हो जाते हैं, हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना ही नहीं पड़ता। ठीक है ना, देखिए इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक्स है हमारे पास। अगर आपके पास कुछ नंबर ऐसे आ जाएं, ठीक है, आपके पास ऐसे नंबर हैं जिनका जो डिनोमिनेटर है, जैसे इसका डिनोमिनेटर क्या 3 और 5, डिनोमिनेटर एक ही टेबल में नहीं आता हो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स कब लगाएंगे? पहली शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई है वो तब लगाओगे जब डिनोमिनेटर में सेम नंबर होंगे, तो एलसीएम एक बार आ जाएगा और ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड शॉर्ट ट्रिक्स हमारी क्या है? सेकंड शॉर्ट ट्रिक्स कब अप्लाई करेंगे हम? जब दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर में जो नंबर हैं वो एक ही टेबल में नहीं आते हो। ठीक है, अब देखते हैं नंबरों को। 3 और 5 क्या एक टेबल में आते हैं? नहीं आते। एलसीएम जो आपका रहेगा, जो आपका एलसीएम रहेगा, आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। एलसीएम जो रहेगा इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा आपका। एलसीएम कितना हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 5 15, और इस नंबर का इंटू यहां हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम तिर्या गुणा कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इस नंबर का इंटू यहां, इस नंबर का इंटू यहां हो जाएगा, 6 × 3 हो जाएगा। लेकिन ये कब लगाओगे आप? जब नंबर्स के जो डिनोमिनेटर हैं वो एक सेम टेबल में ना आते हो तो ही आप ये शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं। इसमें आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर इस क्वेश्चन को भी आप प्रोसीजर से करेंगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम का सिखाया था भी, तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन आपका टाइम जो है बर्बाद हो जाता है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन के बेसिक कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर ये कब करेंगे आप? जब डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो सेम टेबल में ना आते हो, जिनका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ 3 और 5 डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो एक ही टेबल में नहीं आ रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 5 15, इनका इनटू ही एलसीएम बन जाएगा आपका।
और इस नंबर का इंटू यहाँ हो जाएगा, इस नंबर का इंटू यहाँ हो जाएगा। ये देखिए, इसके बाद देखिए इंटू 2 5 10 हो गया, 6 3 18 हो गया, ये 50 हो गया। दोनों को प्लस कर लीजिएगा, 10 और 18 28/15 हो गया। बात समझ आ गई? एक क्वेश्चन और देखिए, 7 बाई आपके पास 2 है माइनस का, ठीक है, माइनस का आपके पास 5/3 है। दोनों का डिनोमिनेटर देखिए एक ही टेबल में नहीं आता है, 2 और 3 एक ही टेबल में नहीं आता है, तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का इंटू 2 3 जा 6, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 3 जा 6। इस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 7 into 3 minus 5 into 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं जैसे हम तीन होगा है ना, 7 3 जा 21, 5 2 जा 10/6। रिजल्ट हो गया 21 में से 10 गया 11/6 हो गया। ये मैंने आपको जोड़ना घटाना सिखा दिया है, ठीक है। अलग अलग साइन घट जाएंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जब भी अलग अलग साइन होंगे तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, घट जाते हैं, नंबर्स घट गए। और यहाँ पर बड़ा नंबर पॉजिटिव, तो रिजल्ट इसलिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव आया है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको तभी लगाना है जब सेम टेबल में ना हो। जैसे देखिए तीसरा क्वेश्चन, 1/6 नेगेटिव का है हमारे पास और माइनस का 3/5 देखिए आपके पास। अब इसका डिनोमिनेटर चेक कीजिएगा, दोनों एक ही टेबल में नहीं आ रहा है, 6 और 5 एक ही टेबल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30, 30 आ गया डिनोमिनेटर का टेबल। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जब डिनोमिनेटर एक ही टेबल में नहीं आता है तो एलसीएम इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका इनटू यहाँ हो जाएगा, इसका इनटू यहाँ हो जाएगा, 1 into 5 हो जाएगा माइनस 6 3 into 6 हो जाएगा। तो इससे हमारा टाइम बच जाता है ना। तो 1 5 जा 5 हो गया, 3 6 जा 18 हो गया अपॉन 30। ये देखिए सेम साइन है, सेम साइन जुड़ जाते हैं, अगर सेम साइन होंगे नंबर प्लस हो जाएंगे। 18 और 5 कितना हो गया 23 और साइन नेगेटिव आता है 30। तो आपके पास दो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जब आप अपॉन के नंबर को जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे, तो आपको जोड़ने घटाने पे सॉरी प्लस या माइनस करोगे आप, तो आपके पास उस समय पे मैंने आपको मेन तरीका बता दिया कि मेन तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए। लेकिन मैंने उसी के साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दी है, लेकिन आपकी शॉर्ट ट्रिक्स दो ही कंडीशन पे अप्लाई होती है। या तो डिनोमिनेटर जो आपका है, जो नंबर्स आपको प्लस करना है 3/5 माइनस का 7/5, पहली कंडीशन क्या होती है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जो दूसरी कंडीशन है